पूर्व जन्म के वरदान से हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। पूर्ण पुरुषोत्तम विश्वम्भर प्रभु श्री कृष्ण का भाद्रपद मास के अंधकारमय पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय प्रादुर्भाव होना निराशा में आशा का संचार स्वरूप है। अर्धरात्रि में जबकि ज्ञान रूपी अंधकार का विनाश और ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय हो रहा था, उस समय देव रूपी देवकी के गर्भ से सबके अंतःकरण में विराजमान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जैसे कि पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र उदय हुआ हो। लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि अष्टमी तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र जब पड़े तो वह जयंती नामक योग बनाती है। जयंती योग मानो बना ही इस अवतार के लिए हो। श्री कृष्ण का जन्म यूं ही नहीं हो गया, अपितु इसके पीछे भी उनका देवकी एवं वासुदेव को पूर्व जन्म में दिया गया एक वरदान था। भक्त वत्सल श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दया करते रहते हैं और अपना सर्वस्व तक भक्तों की भक्ति पर लुटा देने वाले हैं। अपने पूर्व जन्म में वासुदेव श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे तथा उनकी पत्नी सुतपा माता अदिति। प्रजापति कश्यप तथा अदिति ने श्री कृष्ण की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो कृष्ण ने उनसे वरदान मांगने को कहा। कश्यप ने वरदान स्वरूप उनके जैसा पुत्र मांगा और श्री कृष्ण ने उनको यह वरदान दे भी दिया। इस वरदान को देकर श्री कृष्ण यह सोचने पर विवश हो गए कि इस त्रिभुवन में मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं अपनी यह बात पूरी कैसे करूँगा। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने दिए गए वरदान की रक्षा के लिए प्रजापति के अगले जन्म में उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। देवमाता अदिति देवकी थी तथा प्रजापति कश्यप वासुदेव। चंद्रवंश में श्री कृष्ण के जन्म की एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के सूर्यवंश में जन्म लेने के कारण सूर्यदेव अस्त ही नहीं होते थे। इससे चंद्रमा बहुत दुखी हुए। उन्होंने श्री राम से अपनी व्यथा कही। श्री राम ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि इस जन्म में तो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा, जिसके फलस्वरूप भगवान राम श्री रामचंद्र कहलाए और अगले जन्म में मैं तुम्हारे ही वंश में जन्म लूंगा। और अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के मुकुट के मोर पंख के साथ ही उसमें चंद्रमा भी शोभायमान है। मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, उस समय एक आकाशवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। वह आकाशवाणी थी, जिस बहन को तुम इतने प्यार से पहुंचाने जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम मारे जाओगे। इसको सुनकर कंस ने अपनी बहन को मारना चाहा, परंतु देवकी के पति वासुदेव ने कंस से देवकी की सभी संतानों को उसे देने के वचन स्वरूप देवकी की जान बचा ली गई। संतान होती और सत्यभीरु वासुदेव उसे कंस को सौंप देते। कंस शिशु को शिला पर पटक कर मार देता। 6 शिशु मारे गए। 7वें शिशु के रूप में गर्भ में शेषनाग पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो बलराम हुए। अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए। धरती पर असुरों के अत्याचार बढ़ रहे थे तथा आराधक किसी अवतार की प्रतीक्षा में थे। तब श्री कृष्ण ने अवतार लिया और धरा को इस आतंक से मुक्ति दिलाने की सभी यातनाएं की। कृष्ण की लीलाएं कभी बाल लीलाएं रिझाती तो कभी गोपियों को खिजाती। कभी माखन चोरी होता और उस चोरी पर झूठ का आवरण मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो कहकर चढ़ाया जाता। युवा श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते।
साथ ही राधा के साथ अटखेलियां करते और उसके वस्त्रों को छिपा लेते। राधा की भक्ति से प्रसन्न हो स्वयं को उसका मानकर उसे खुद से पहले पूजे जाने का वरदान देना। कृष्ण का यह रूप राधा के आध्यात्मिक स्वरूप को बताता है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया हैं तथा उनकी अभिन्न मूर्ति भी। श्री महादेवी भागवत में कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा नहीं की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः भगवान इनके अधीन रहते हैं। राधा जी का एक नाम कृष्ण वल्लभा भी है, क्योंकि वह श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली हैं। माता यशोदा ने एक बार राधा जी से उनके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में पूछा। राधा जी ने उन्हें बताया कि चार्य शब्द तो महाविष्णु है और चधाज्य विश्व के प्राणियों और लोकों में मातृवाचक ध्याय है। अतः पूर्व काल में श्री हरि ने उनका नाम राधा रखा। भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वह बैकुंठ में देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी के साथ वास करते हैं, परंतु द्विभुज रूप में वह गोलोक धाम में राधा जी के साथ वास करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि एक को कष्ट होता तो उसकी पीड़ा दूसरे को अनुभव होती। सूर्य पराग के समय श्री कृष्ण, रुक्मिणी आदि रानियां, वृंदावनवासी आदि सभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। रुक्मिणी जी ने राधा जी का स्वागत सत्कार किया। जब रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के पैर दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं। बहुत अनुनय विनय के बाद श्री कृष्ण ने बताया कि उनके चरण कमल राधा जी के हृदय में विराजते हैं। रुक्मिणी जी ने राधा जी को पीने के लिए अधिक गर्म दूध दे दिया था, जिसके कारण श्री कृष्ण के पैरों में फफोले पड़ गए। राधा जी श्री कृष्ण का अभिन्न भाग हैं। इस तथ्य को इस कथा से समझा जा सकता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण को जब दिव्य आनंद की अनुभूति हुई तब वह दिव्यानंद ही साकार होकर बालिका के रूप में प्रकट हुआ और श्री कृष्ण की यह प्राण शक्ति ही राधा जी है। राधा जी का श्री कृष्ण के लिए प्रेम निस्वार्थ था तथा उसके लिए वह किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार थी। एक बार श्री कृष्ण ने बीमार होने का स्वांग रचा। सभी वैद्य एवं हकीम उनके उपचार में लगे रहे, परंतु श्री कृष्ण की बीमारी ठीक नहीं हुई। वैद्यों के द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरे परम प्रिय की चरण धूल ही मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। रुक्मिणी आदि रानियों ने अपने प्रिय को चरण धूल देकर पाप का भागी बनने से इनकार कर दिया। अंततः राधा जी को यह बात कही गई तो उन्होंने यह कहकर अपनी चरण धूल दे दी कि भले ही मुझे 100 नरकों का पाप भोगना पड़े तो भी मैं अपने प्रिय के स्वास्थ्य लाभ के लिए चरण धूल अवश्य दूंगी। कृष्ण जी का राधा से इतना प्रेम था कि कमल के फूल में राधा जी की छवि की कल्पना मात्र से वो मूर्छित हो गए। तभी तो विद्वत जनों ने कहा, राधा तू बड़ भागिनी कौन, पुण्य तुम कीन, 3 लोक तारन, तरन सो तोरे आधीन। दार्शनिक श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के समय उपदेश देते हैं, बंधु बांधवों का मोह छोड़ने की आज्ञा देते हैं तथा कर्म को सर्वस्व मानकर परिणाम को छोड़ने की नीति देते हैं और युद्ध में अपनी कूटनीतियों से सत्य को विजय दिलाते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।